उत्तराखंड बोर्ड ने 26 में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर अपनी वेबसाइट में जारी किया है, जिसमें मैं आपको आज सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो पेपर है उस पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि इस प्रश्न पत्र में पहले कुल 27 प्रश्न होते थे, अब यहाँ पे कुल 24 प्रश्न हैं और लिखा गया सभी अनिवार्य है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 2 खंड अभिकथन और कारण के रूप में दिए गए हैं। कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प को उत्तर के रूप में चुनिए। प्रश्न संख्या 3 से 6 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर 80 शब्दों में लिखिए। और 17 से 22 तक प्रश्न संख्या 17 से 22 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये प्रत्येक का उत्तर 120 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 23 केस स्टडी आधारित प्रश्न है, जिनके 3 भाग हैं। प्रश्न संख्या 24 मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र को सावधानी पूर्वक भरकर उत्तर पुस्तिका के अंदर संलग्न कीजिए। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। इसमें एक तो सबसे पहले क्वेश्चन को 27 थे, अब 24 प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। और इसमें एक जो बदलाव आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 2, ये 2 खंड है। इसमें एक नंबर के 2 खंड हैं। इसमें अभिकथन और कारण, जैसे आप देखते होंगे आजकल कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, पेपर होते हैं, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड ने ये प्रतिदर्श प्रश्न पत्र तैयार किया है। तो इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, उनके क और ख खंड होंगे, अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं। और दूसरा इसमें जो मैं बदलाव देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें एक केस स्टडी है और उस पर आधारित इसके 3 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा वह 2 नंबर का होगा, दूसरा और तीसरा भाग 1 नंबर के होंगे। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। बहुविकल्पी MCQ पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें A B C D E F G और H I G, इस प्रकार से पहला प्रश्न इसके जो है खंड हो गए। और ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो ये तो हो गया आपके MCQ पैटर्न पे। और दूसरा प्रश्न जैसे मैंने बताया था, इसमें कथन दे रखे हैं और अभिकथन जिसे और कारण का के रूप में दिखाया गया है। और नीचे आप देख रहे होंगे अभिकथन और इसका कारण है का। और इसमें सही विकल्प चुनना आपने। इनमें से एक सही विकल्प होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा बदलाव है। उसी प्रकार से 1 नंबर का ये क खंड हो गया और ख खंड 1 नंबर का हो गया। अभिकथन और कारण का विकल्प उसमें 4 दिए गए, उसमें से एक विकल्प सही होगा। उसका तीसरा प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 3, 4, 5, 6 तक, 3 से और 6 तक, 3, 4, 5, 6, ये जो है आप देख पा रहे हो 1 नंबर के हैं। उसके बाद 7 से शुरू हो गया 3 नंबर के, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13, 14, 15 और 16 तक। फिर 17 4 नंबर का है, 18 4 नंबर का है, इसमें अथवा पूछ रखा है। और 19 भी 4 नंबर का है, 20, 21 4 नंबर का है
22 4 नंबर का, और 23 का मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे इसमें बदलाव किया गया है। और ये एक केस स्टडी है आपका जो है भूमंडलिखित विश्व का बनना नामक पाठ से ये उदाहरण लिया गया है। और इसमें आप देख रहे होंगे, आपको जो है इस को पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न जो है नीचे 3 दिए गए हैं, क, ख और ग, 3 खंड है इसके। पहला जो ख है वो 2 नंबर का है, ख और ग 1-1 नंबर का है। इस प्रकार से 23 प्रश्न ये हो गए। और 24वां प्रश्न जैसे कि पहले से ही पूछा जाता है, मानचित्र से संबंधित है। इसमें आप देख पा रहे होंगे, 24 का जो है भारत में राष्ट्रवाद से ही पूछा जाता है। ये प्रश्न 2 प्रश्न मानचित्र से संबंधित है। और जो ब है इसमें 4 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं मानचित्र से संबंधित। ये हमारे जो है समझ विज्ञान समकालीन भारत से पूछा जाता है। इस प्रकार हमने आपको संक्षिप्त में ये जो है जो प्रश्न पत्र है, प्रतिदर्श पत्र, प्रश्न पत्र, सैंपल क्वेश्चन पेपर, इसमें क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में आपको बताया है। और इसके बाद हम एक अलग से जो है इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।